सुनते जाइए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रह करके जो हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं वो सन्यासी भी नहीं कर पाते। मीरा गृहस्थ थे, नरसिंह गृहस्थ थे, अन्य उपाख्यान है। तो नारद जी से कहा, नारद जी कहाँ से चले आ रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं कलिकाल के जीवों को देख करके बहुत दुखी हूँ और न जाने आगे क्या होगा, और मैं घूमते घामते चला आ रहा हूँ। कहाँ कहाँ गया? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री सेतवंद रामेश्वरम। और घूमते घामते मैं पहुंचा वृंदावन, और वृंदावन में देखा कि स्त्री जिसके पास बहुत सारी स्त्रियों की भीड़ लगी है, मैंने स्त्रियों की बात झुंड दे करके लौटना चाहा, तभी उसमें से एक स्त्री बोली, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय। हे साधु तनिक ठहरिए, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, मैं भक्ति महाराष्ट्र गुजरात से होते हुए जब वृंदावन में आई, गुजरात में पहले भक्ति नहीं थी। जब कोई कंठी या तिलक लगा लेता था उसके ऊपर लोग छंद लिख देते थे, और आज गुजरात जैसे भामाशाह सेठ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो गुजरात से जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावन में आकर के मैं तो नव यौवन प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। अब आप ये बताइए कि माता युवा और पुत्र वृद्ध, क्या ये शोभा देगा? महात्मा जी कोई उपाय कीजिए। तब नारद जी ने वहां देखा कि ये स्त्रियां कौन हैं, कि सारी स्त्रियां मेरी दासी हैं, नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी है। और उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करता हूँ, और कई गीता के उपदेश उपनिषद कई श्लोक सुनाए, लेकिन उनको झमाई आती और पुनः फिर निद्रा में चले जाती। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद जी सत्कर्म करिए, सत्कर्म करने से इनको पुनः नव यौवन प्राप्त हो जाएगा। नारद जी की समझ में नहीं आई सत्कर्म होता क्या है, और चलते चलते बद्रिका आश्रम की ओर चलने लगे। रास्ते में चारों ऋषियों का मिलना हुआ। बोले नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोला महाराज मुझे सत्कर्म करने का आदेश मिला है, और वो क्या होता है? बोले ऐसा है नारद जी, हरिद्वार में आनंद वट नाम का बहुत सुंदर सघन वन है, वहां पर ठंडी बालू है, चिड़िया हाथी और सभी प्रकार के पक्षी वहां आकर के किलोल करते हैं, झरने बहते हैं। वहां जाकर के श्रीमद् भागवत कथा करिए। सत्कर्म किसको कहा गया? उन्होंने कहा कि शायद तुम भूल रहे हो, नारायण जी ने 4 श्लोकों में कथा सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों में आपको सुनाई, लेकिन आपको याद नहीं है, इसलिए मैं आपको ज्ञात करा देता हूँ। और आनंद कहाँ मैया? भक्ति वृंदावन में है और कथा चल रही है हरिद्वार में। इसीलिए कहा जाता है अपने पितरों के लिए कथा करते हैं तो वो भी ऊपर सुनते हैं। इस कथा रूपी रस का पान सिर्फ यहाँ ही नहीं, ऊपर जब आप कथा सुनने के लिए आए तो अपने पितरों को, अपने देवताओं को स्थान दें। आप भी आकर के श्रीमद् भागवत कथा रूपी का पान करिए। और वहां कथा प्रारंभ होने लगी। भृगु, वशिष्ठ, पाराशर, मृकंडू इत्यादि ऋषि अपने परिवार सहित वहां विराजमान हो गए। पहले न कोई माइक था, न मंडली थी, सिर्फ ऊंचा मंच वक्ता के लिए होता था, नीचे श्रद्धालु बैठ करके कथा सुनते थे। और कथा सुनते सुनते
रूपों से भक्ति मैया का प्राकट हुआ। अलंकारों से सुशोभित भक्ति मैया वहां प्रकट होती है और कहती है, प्रभु आप मुझे स्थान दीजिए कि मैं कहाँ विराजमान हो जाऊं। भगवान ने कहा, हे भक्ति, आज से तू भक्तों के हृदय में विराजमान होगी। और मैया भक्ति और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वहां नाचने लगे। जब से तेरे